हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको बोलते हैं वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है. ऑप्शन ए इज आर.एच. विटाकर, ऑप्शन बी इज लुइस पास्चर, ऑप्शन सी इज थॉमस एडिसन एंड ऑप्शन डी इज एंथोविन. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो फर्स्ट वी विल राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी. तो यहाँ पे ये जो एंडोक्राइनोलॉजी है ये होता क्या है, व्हाट इज द टर्म एंडोक्राइनोलॉजी. तो ये जो एंडोक्राइनोलॉजी होता है इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स. तो हॉर्मोन्स की जो स्टडी होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो स्टडी होती है उसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखें दैट द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी is Thomas Addison. Thomas Addison is known as the father of endocrinology. तो यहाँ पे हम लोग इनको father of endocrinology क्यों बोलते हैं? What are the reasons that we call him the father of endocrinology, who is Thomas Addison? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो थॉमस एडिसन थे, थॉमस एडिसन ही डिस्कवर्ड एडिसन्स डिजीज. उन्होंने एडिसन डिजीज को डिस्कवर्ड किया था. ही डिस्कवर्ड एडिसन्स डिजीज. ही डिस्कवर्ड एडिसन्स डिजीज. तो यहाँ पे जो एडिसन्स डिजीज है वो यहाँ पे कॉज हुआ था बाय द डेफिशिएंसी ऑफ अ हार्मोन. एक हार्मोन के डेफिशिएंसी से एडिसन्स डिजीज कॉज हुआ था और ये हमें बताया था थॉमस एडिसन ने. और यहाँ पे जो हार्मोन की डेफिशिएंसी थी वो हार्मोन था एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन वाज द हार्मोन जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से एडिसन्स डिजीज कॉज हुआ था और ये हमें बताया था थॉमस एडिसन ने, हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. तो यहाँ पे जो एल्डोस्टेरॉन है हार्मोन, इट इज सेक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स. वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्रीट होता है. जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी और जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिससे ये हार्मोन सेक्रेट होता है विच इज एल्डोस्टेरॉन. एंड द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एल्डोस्टेरॉन कॉजेज एडिसन्स डिजीज और ये हमें बताया था थॉमस एडिसन ने. अगर हम लोग इनके बारे में सेकेंड पॉइंट देखें तो ही ऑल्सो डिस्कवर्ड, इन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि जो पर्नीशियस एनीमिया है, he also discovered that the pernicious anemia, he also discovered pernicious anemia is caused due to deficiency of vitamin B12. तो इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो पर्नीशियस एनीमिया है वो यहाँ पे जो है कॉज होता है ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ अ विटामिन विच इज विटामिन B12. तो यहाँ पे विटामिन B12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया कॉज होता है. ये भी हमें डिस्कवर किया था थॉमस एडिसन ने. अगर हम लोग यहाँ पे अदर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है आर.एच. विटाकर. तो जो आर.एच. विटाकर थे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था. ही गेव 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था. अगर हम लोग यहाँ पे पास्चर की बात करें तो यहाँ पे जो लुइस पास्चर थे या फिर जो पास्चर थे, he is regarded as the father of modern
He is regarded as the father of modern microbiology. तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, विच इज लुइस पास्चर. अगर हम लोग इथेनॉल की बात करें तो यहाँ पे जो इथेनॉल है, इनको फाउंडर ऑफ, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न electrocardiography. So we can say that he is the founder of modern electrocardiography. तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जितने भी हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे यहाँ पे अलग अलग हैं, लेकिन जो हमसे पूछा था वो ये पूछा था कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है थॉमस एडिसन को. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थॉमस एडिसन, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है. So option C is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.